नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो अपन रहने वाला है डेमो क्लास रहने वाली है, ठीक है। और सभी लोग क्या करेंगे भाई, बेहतरीन प्रकार से देखेंगे और सारे के सारे टीचरों की आप क्लास पहले देख लें, ठीक है। और आपको जो अच्छा नहीं लगता है वो आप हमें बताएंगे कि आपकी जो ये वाली क्लास है वो बेहतर प्रकार से नहीं पढ़ पा रही हैं, तो उसको हम सोल्यूशन बिल्कुल करेंगे, ठीक है भाई। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जियोग्राफी का डेमो क्लास, आप बहुत इस प्रकार से देखेंगे। और सबसे पहले हमारा वही नारा हो जाता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, जली है आग थोड़ी सी भी तो ये आग जलनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो आज हम देखने वाले हैं जियोग्राफी का पार्ट नंबर 1, ठीक है भाई। डेमो क्लास है, अच्छी प्रकार से देखना। और मैं यहाँ पर जो लिखाऊं, जिस प्रकार से लिखाऊं, जिस प्रकार से ट्रिक बताऊं, सारी की सारी ट्रिकों का क्या करना है आपको भाई, नोट्स में अपने लिखते रहना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात होती है यहाँ पर जियोग्राफी की। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जब जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी के बारे में पहले हमें याद होना चाहिए। अब बात करते हैं जियोग्राफी है क्या, है ना। जियोग्राफी है क्या, तो ये जो हमारा जियो है ना, जियो, जियोग्राफी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक तो हो जाता है जियो और एक हो जाता है ग्राफोस। क्या होता है भाई, एक हो जाता है अपना ग्राफोस। अगर हम लिखें यहां पर, हाँ जी, एक हमारा हो जाएगा कौन सा, एक हमारा हो जाएगा ग्राफोस। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है जियो और एक हो जाता है ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है कौन सा, पृथ्वी। अगर इसकी भाषा में देखें, भूगोल की भाषा में, तो जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। और जो अपना कौन सा है, आप कहोगे यहां पर लिखा है तुम्हारा ग्राफोस। ग्राफोस का अर्थ क्या है भाई, वर्णन। क्या है ग्राफोस का, यहां पर देखें तो ग्राफोस का अर्थ क्या होता है, वर्णन होता है। मतलब टोटल मिलाकर अगर कहें तो पृथ्वी का वर्णन हो जाएगा। कौन सा, पृथ्वी का वर्णन यहां पर देखने को मिलता है। इसका मतलब है जियोग्राफी का कि पृथ्वी का वर्णन। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मगर हमें याद होना चाहिए कि हाँ, इसका अर्थ ये होता है पृथ्वी का वर्णन। क्या पता क्वेश्चन भाई किस प्रकार से पूछा जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, है ना। अगर बन जाए क्वेश्चन तो क्या पता ये भी पूछ ले कि जियोग्राफी में जियो का अर्थ क्या होता है, या फिर जियोग्राफी में ग्राफोस का अर्थ क्या होता है। तो हमें याद होना चाहिए कि हाँ, जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ वर्णन होता है। चलो भाई, थोड़ा सा आगे देख ले फिर, है ना। ये तो हमारा हो जाता है सिंपल चीज, ये तो हो जाती है हमारी सिंपल चीज। अगर हम अब क्या देखने वाले, अब हमारा अब मतलब होता है कि यहां पर किसकी बात हुई, हमने जियोग्राफी की बात कर ली। अब जियोग्राफी शब्द जो है वो कहां से आया। अगर बात करें जो हमारा भूगोल है, कौन सा है, हाँ जी, हम जियोग्राफी नहीं लिखेंगे, हम भूगोल लिखेंगे ओनली, ठीक है। हम बात करें कौन सा, भूगोल। भूगोल की बात कर लें, जो भूगोल है, भूगोल शब्द किसने दिया। पहली बात यह हो जाता है, भूगोल जो शब्द है वो किसने दिया, है ना, क्योंकि सबसे पहले शब्द आया होगा। भूगोल जब आई होगी तो उसका किसी ने शब्द सुझाया होगा कि भूगोल शब्द किसने दिया। तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल शब्द दिया। अब भूगोल शब्द दिया किसने, है ना, भूगोल शब्द किसने दिया, एक क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है। अगर हम बात करें भूगोल शब्द किसने दिया था, तो आप कहोगे ये दिया था एरोस्टोस्थनीज ने। किसने, एरोस्टोस्थनीज ने, हाँ जी, एरोस्टोस्थनीज, एरोस्टोस्थनीज ने। अगर हम बात करें किसकी, भूगोल शब्द किसने दिया, तो आप कहोगे भूगोल जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, एरोस्टोस्थनीज ने भूगोल शब्द दिया था, ठीक है भाई, हाँ जी। और ये किस भाषा का, अगर आपसे पूछ ले जो भूगोल किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा, ग्रीक, या कह सकते हैं यूनानी भाषा का शब्द। कैसा, ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द हो जाता है। एक थोड़ा सा फैक्ट हमारा ये भी हो जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो हमारा हो गया भूगोल शब्द के, भूगोल शब्द किसने दिया, है ना, तो ये हो जाते हैं एरोस्टोस्थनीज ने भूगोल शब्द दिया था। चलो भाई, अगर हम थोड़ी सी बात कर ले किसकी, अब हम बात कर ले इसके जनक की, क्योंकि जब शब्द दे दिया तो किसी ने भूगोल की खोज भी की होगी। तो बात करते हैं भूगोल के जनक कौन हो जाते हैं ना। हम बात कर ले किसके, भूगोल के जनक। अभी हम ट्रिक के अनुसार याद करेंगे भूगोल के जनक कौन हो जाते हैं। अगर हम भूगोल की जनक की बात करें तो भूगोल के जनक कौन होते हैं, तो आप कहोगे भूमि हमारी कैसी है, आप कहोगे पृथ्वी हमारी गोल है। कैसी, पृथ्वी हमारी हो जाती है गोल, तो हमारा क्या बन गया, भूगोल। और गोल की बात हुई तो गोल, है ना, गोल गोल क्या घूमेगा, आप कहोगे हम बाइक घुमाएंगे। क्या, बाइक हम गोल गोल घुमाएंगे। और बाइक का नाम क्या होगा, आप कहोगे केटीएस नाम होगी। कौन सी, केटीएस नाम की बाइक होगी। तो यहां पर हो जाएगा हिक्केटीएस। क्या, हिक्केटीएस भी, ठीक है,
हाँ जी, यहाँ कौन हो गए, हिक्केटियस जो थे ये इसके हो जाते हैं जनक। अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात कर लें भूगोल के जनक के, तो भूगोल के जनक कौन है, तो आप कहोगे भूगोल के जो जनक हो जाएंगे वो हो जाएंगे हिक्केटियस। ठीक है भी, हमने कैसी घुमाई बाइक, बाइक घुमाई भी गोल गोल, और किसकी खोज कर दी, हमने भूगोल की खोज कर दी भी। ठीक है, तो क्या हो गया, हिक्केटियस हो गया भी। तो ये तो अपने जनक हो गए। अब इनकी एक पुस्तक का भी नाम है, हिक्केटियस की एक पुस्तक भी है, ध्यान रखना। इनकी क्या है, इनकी एक पुस्तक भी हो जाती है जिसका नाम क्या होता है, आप कहोगे यस पीरियोड्स है। कौन सा, सॉरी जस पीरियोड्स, कौन सा, जस पीरियोड्स। हाँ जी, जस पीरियोड्स क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना ये भी। जस पीरियोड्स क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है। और बात कहते हैं जस पीरियोड्स ये पुस्तक है, जो जस पीरियोड्स पुस्तक है, इसका अर्थ क्या है, बात करें इसका अर्थ क्या हो जाता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, जस पीरियोड्स का अर्थ ही है पृथ्वी का वर्णन। क्या है, इसका भी अर्थ अगर बात करें तो इसका भी अर्थ क्या हो जाता है, पृथ्वी का वर्णन हो जाता है। ठीक है भी, ये भी आपको थोड़ा सा याद रख, पूछ सकता है कि ये बताएगा जो भूगोल के जनक है हिक्केटियस, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो ध्यान रखना है जस पीरियड से क्या है, इनकी पुस्तक का नाम हो जाता है। ठीक है भी, तो इतने आपको थोड़े से पॉइंट्स आते हैं। फिर चलेंगे आगे की ओर, क्या करेंगे, फिर चलेंगे अपने आगे की ओर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। चलो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमारे हो गए, अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट्स की ओर। ठीक है, नई स्लाइड ले ले। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट्स की, अगर हम बात कर लें, क्योंकि इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ही पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स ही पॉइंट्स यहाँ पर लिखा जाए, जो इंपोर्टेंट है वही आपको लिखना है। देखो, सबसे मतलब ये होता है क्या हम पढ़ें और क्या हम छोड़ें, है ना। तो हमें जो छोड़ना है वो छोड़ेंगे, जो हमें पढ़ना है वही पढ़ेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा बनेगा, अब हमारी तीसरा पॉइंट जो हमारा बनने वाला है वो बनेगा कौन सा, तो आप होगे वो बन जाएगा, हाँ जी, वर्तमान भूगोल के जनक कौन है। हमने भूगोल के जनक देख लिए, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे वर्तमान भूगोल के जनक। वर्तमान भूगोल के अगर हम जनक की बात कर लें, वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, तो सभी लोग एक बार बता देंगे भी कमेंट में कौन हो जाते हैं वर्तमान भूगोल के जनक। अगर हम बात कर लें किसकी, वर्तमान भूगोल की जनक की अगर हम बात कर लें तो कौन हो जाते हैं। हाँ जी, हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय, तो आप कहोगे हम जो बोल रहे हैं, हम जो इस समय, मैं जो इसमें बोल रहा हूं, ये क्या है, वर्तमान भूगोल तो पढ़ा रहा हूं आपके लिए। हाँ जी, तो इस प्रकार से हम बोल, क्या आपको याद रखना है, क्या हम जो बोल रहे हैं इस समय यही वर्तमान भूगोल है। तो हमबोल्ट, कौन, अलेक्जेंडर हमबोल्ट ने, किसने भी, आप कहोगे अलेक्जेंडर बॉन हमबोल्ट। ठीक है भी, तो इस प्रकार से अलेक्जेंडर बॉन हमबोल्ट। तो मैंने क्यों बताया, मैंने क्यों कहा जो हम बोल रहे हैं, भाई हम जो बोल रहे हैं इस समय, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो क्या है, तो आप कहोगे यही हमारी वर्तमान भूगोल है। वैसे याद करो, वर्तमान भूगोल के जनक जो हम यहां पर बोल रहे हैं, तो कौन, हम जो बोल रहे हैं, तो यह जगह अलेक्जेंडर बॉन हमबोल्ट यहां पर हमारा बिल्कुल याद भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की ओर। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट्स की बात कर लें, कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट्स की अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट पॉइंट्स हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मानव भूगोल के जनक कौन है। अगर हम बात करें किसकी, मानव भूगोल की बात कर लें, मानव भूगोल के एक एक चीज को ट्रिक से अनुसार याद करेंगे। और ट्रिक, जब आपको नोट्स बनाना है तो उस पर ट्रिक भी लिखना है अलग पेन से, ट्रिक की पेन अलग बिल्कुल होना चाहिए, चाहे ग्रीन ले लेना चाहे रेड ले लेना, ट्रिक को भी साथ में लिखते रहना है। मानव भूगोल के जनक कौन है, अगर बात करें तब मानव भूगोल के जनक, हाँ जी, अगर हम बात कर लें किसकी, मानव भूगोल के जनक कौन है, तब आप क्या बताओगे, तब आप बताओगे मानव भूगोल। अब मानव जो भूमि, इस समय की बात करें, इस समय भूगोल जो है मानव का, जो मानव का इतिहास चलते चला जा रहा है, पहले कैसा था, पहले बात करें जो अफ्रीका के जंगलों से निकला था, घने जंगलों से, तो वह एक भालू के आकार का था, है ना, और बिल्कुल एकांत में रहता था। ये सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, एकांत में रहता था। फिर उसके बाद उसने मध्य पाषाण काल में आया और उसने क्या कहा, वो समूह में रहना निवास किया। उसके बाद पहले एकांत रहता था और जानवरों को मारकर वो खाता था। उसके बाद वो क्या हुआ, उसके बाद एकांत मतलब झुंड में रहने लगे मध्य पाषाण काल में। फिर जो अपना आया आधुनिक पाषाण काल, उसमें आप देख रहे हो समूह में रह रहे हैं, अपनी अपनी घर गृहस्थी बसा रहे हैं, है ना, ये हो जाता है आधुनिक काल अपना। तो बात करते हैं ये मानव भूगोल के जनक कौन जाते हैं, अगर हम बात करें तो कौन है भी, हाँ जी, तो ये हो जाते हैं फ्रेडरिक, कौन, फ्रेडरिक, हाँ जी, फ्रेडरिक
रेड जेल, कौन? फ्रेडरिक रेड जेल हो जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अभी हम ट्रिक देखेंगे, ठीक है। फ्रेडरिक फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक रेड जेल क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक रेड रेड, ठीक है भाई, जेल। हाँ जी, इसको अब हम कैसे याद करें? बात करें कौन सा? फ्रेडरिक रेड जेल की बात करें, हम कैसे याद करेंगे भाई? जो अफ्रीका के जंगलों से निकला था वो कैसा था? तो आप कहोगे कैसा था? तो आप कहोगे एक भालू के आकार का था और उसके शरीर पर बहुत सारे बाल हुआ करते थे, है ना, बहुत सारे बाल हुआ करते थे। मगर आज के जमाने आप बाल देखोगे तो क्या करते हैं लोग यहाँ पर रेड जेल लगाते हैं ना, रेड जेल लगाते हैं जो कि आराम से क्या दिखें? शाइनिंग वाले बाल दिखे, ठीक है भी। तो यहाँ पर जो मानव भूगोल जो है उसके जनक कौन है? तो आप यहाँ पर जेल याद रखेंगे कि रेड जेल लगाते हैं, लाल जेल भी लगा रहे हैं, लाल बाल कलर के लिए, है ना। आपने देखेंगे बहुत सारे लोग, है ना। तो इस प्रकार से याद करने की ट्रिक है सारी की सारी। तो यहाँ देखिए मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेड जेल हो जाते हैं। आगे की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें, अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा भौतिक भूगोल के जनक कौन है। हाँ जी, अगर हम बात कर लें किसकी? भौतिक भूगोल की बात करें, भौतिक भूगोल के जनक की बात कर लें, सारे के सारे साथ में लिखते रहें और ट्रिक भी साथ में लिखते रहें, ठीक है। अगर हम बात करें भौतिक भूगोल के जनक कौन है, तो भौतिक में आपको क्या देखने को मिलेगा? आप कहोगे सबसे ज्यादा नियम देखने को मिलते हैं हमें भौतिक में। आप न्यूटन का देखो, है ना, बहुत सारे नियम आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा कहां पर? आपको भौतिक में ही देखने को मिलेंगे, फिजिक्स में ही देखने को मिलेंगे। तो आपको इसमें क्या देखना है? भौतिक भूगोल के जनक में आपको नियम देखना है। क्या? जहां पर नियम देखने को मिले समझ लो वही आंसर। तो क्या हो जाएगा? पोलोडोनियम। कौन सा? पोलो, हाँ जी। तो क्या हो जाएगा भाई? पोलीडोनियम, है ना। क्या हो जाएंगे भाई? हाँ जी, पोलीडोनियम हो जाएंगे। कौन? पोलीडोनियम हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? नियम देखने को मिलेंगे। यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? नियम देखने को मिलेंगे। तो भौतिक भूगोल के जनक कौन हो गए? पोलीडो नियम। कैसे याद करेंगे कि भूगोल में क्या होते हैं? भूगोल में सबसे ज्यादा नियम, सॉरी भौतिक में सबसे ज्यादा नियम होते हैं। तो बना कौन सा? पोलोडो नियम, है ना। बिल्कुल आपको याद रहने वाला है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर थोड़े से हम और भी फैक्ट्स देखेंगे क्योंकि इंपोर्टेंट बाकी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, 3-4 फैक्ट्स और बचे हैं, इनको भी देख लो और सबको याद करना है साथ में, ठीक है भाई। हाँ जी, और बार बार रिवाइज करना, ये नहीं कि बस यहां पर पढ़ा छोड़ दिया कि हमें याद हो गया। याद करा रहे हैं, ऐसे भी याद करना है, 2 से 4 बार रिवाइज भी करना है, ठीक है, जो कि हमें लास्ट टाइम तक, मतलब इनफिनाइट तक, कभी भी हम अगर क्वेश्चन बन जाए यहां से तो हमारा क्वेश्चन बचने ना पाए। अब बात करते हैं विश्व मानचित्र के जनक की बात कर लें। किसकी बात करें? विश्व मानचित्र के जनक, विश्व मानचित्र, हाँ जी, विश्व मानचित्र के जनक की बात करें अगर हम, विश्व मानचित्र के जनक कौन जाते हैं? अभी हम थोड़ा सीलो देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आराम से देख रहे हैं, मतलब कम देखेंगे क्वेश्चन आज हम, मगर देखेंगे ऐसे जो आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे, दूसरी बार पढ़ने नहीं पड़ेंगे, उस प्रकार से यहां पर पढ़ाया जाएगा। तो बात करते हैं विश्व मानचित्र के जनक कौन हो जाते हैं। तो आप कहोगे विश्व का मानचित्र तो बहुत बड़ा होगा, है ना, बहुत बड़ा मानचित्र होगा, ठीक है भी, हाँ जी बड़ा होगा। अब जब बड़ा होगा तो हमें क्या याद होगा? नहीं होगा भाई। और हम तो भाई उसको देख के डर जाते हैं भाई, ना, हम तो देख के ही डर जाते हैं भाई। इतना उस पे देखोगे कि लिखा हुआ है इतना कि हम कैसे याद करें कौन सी कंट्री कहां पर है, तो हम तो देखकर डर जाते हैं। अब आपको डर देखो किस में देखने को मिलेगा? हाँ जी, डरने की बात करें, डर किस में मिलेगा बस देखना है। तो कौन? एनेक्जीमेंडर। क्या हो जाएगा? एनेक्जीमेंडर। कौन हो जाएंगे भाई? तो इसके जो जनक हो जाएंगे वो हो जाएंगे एनेक्जी, हाँ जी, एनेक्जीमेंडर, एनेक्जीमेंडर। मैं तो भाई डर गया, है ना, मैं तो डर गया, इतना बड़ा मानचित्र, इसे किस प्रकार से दर्शाया गया होगा, इतनी कंट्री, मैं तो भाई डर जाता हूं, ठीक है भाई। तो यहां पर एनेक्जीमेंडर आपको याद रहेगा, किसके? आप कहोगे विश्व मानचित्र के जनक कौन? एनेक्जीमेंडर, ठीक है भाई। मगर ये बंदा नहीं डरा और इसने पूरा की पूरा मानचित्र बनाकर तैयार कर दिया। आप देखोगे ग्लोब पर कितने देश हैं, बताओ भाई कैसे किए होंगे उसने, है ना। ये बंदा नहीं डरा बनाने में, मगर हम लोग तो भाई डर जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? विश्व मानचित्र के जनक एनेक्जीमेंडर अपने रहने वाले। चलो भाई आगे पॉइंट्स की बात कर लें, किसकी? आगे अगर पॉइंट्स की हम बात कर लें थोड़ा सा, हाँ जी, अगर हम आगे पॉइंट्स की बात कर ले तो आगे पॉइंट्स देखो, आगे पॉइंट्स हमारा कौन सा रहने वाला है कि भारत मानचित्र के जनक हम बात कर लें। तो पहले हम बात करते हैं किसके? ग्लोब की बात करते हैं। पहले बात करते हैं किसकी? ग्लोब।
ग्लोब जो हमारा हो जाता है, जो गोल गोल आपने देखा होगा ग्लोब, क्योंकि लास्ट में दिखाऊंगा आपके लिए, ठीक है, फिर बता दूंगा। जो ग्लोब अपना होता है पृथ्वी गोल, है ना, इस प्रकार से आपने देखा होगा जो टीचर वगैरह रखते हैं, ठीक है। और इस पे मानचित्र, वही मानचित्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोब, उस ग्लोब की यहां पर बात हो रही है, ठीक है भाई। ग्लोब के जनक कौन है? ग्लोब के जनक आपको बताना है, ग्लोब के जनक कौन है। अगर हम बात कर लें ग्लोब के जनक की, तो ग्लोब के जनक कैसे याद करेंगे भाई? हाँ जी, अगर हम ग्लोब के जनक की बात करें तो हम कैसे याद कर पाएंगे? इसके लिए पहली बात तो ये याद होना चाहिए, है ना। बिल्कुल, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ जी, अगर हम बात कर लें किसकी, ग्लोब के जनक की बात करें तो कौन है? तो आप कहोगे भाई मार्टिन बेहम। कौन? मार्टिन बेहम है। हाँ जी, तो बात करते हैं ये कौन है, मार्टिन, रुकिएगा अभी, बिल्कुल अभी याद कराएंगे इसके लिए, ठीक है, याद भी साथ में करते रहना है। तो बात करते हैं मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम कैसे याद करें भाई? एक बात बताओ, क्या आपको पृथ्वी गोल लगती है? क्या आपको पृथ्वी गोल लगती है? आप कहोगे नहीं, हमें तो नहीं। किसी बुजुर्ग से पूछोगे आप, है ना, जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, अगर आप उससे पूछोगे कि एक बात बताइए भाई, कि जो पृथ्वी है वो गोल है, वो कहे कौन कह रहा भी गोल है? अगर गोल होती तो हम तो लुढ़क जाते, है ना, तो हम लुढ़क जाते भाई। अगर पृथ्वी गोल होती तो क्या होते, हम लुढ़क जाते। वो बंदा कहेगा नहीं पृथ्वी गोल नहीं है, मगर हमें पता है पृथ्वी गोल है, उस बंदे को पता है पृथ्वी गोल नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंफ्यूजिंग हो रहा है, उस बंदे में और हमें क्या है, कंफ्यूजिंग है। हम कह रहे हैं गोल होती, वो बंदा कह रहा है गोल नहीं होती है भाई। तो बीच वाला बंदा क्या होगा, वो हो जाएगा कंफ्यूज, वो बंदा पड़ जाएगा किसमें, बहम में पड़ जाएगा। वो बंदा बहम में पड़ जाएगा, यार पृथ्वी गोल है या फिर नहीं है। तो भाई ग्लोब किसने दिया? तो आप कहोगे बहम ने। किसने? बहम ने भाई। हमें बहम है, हमें बहम है कि पृथ्वी गोल है, वो बंदा कह रहा है नहीं है गोल भाई, है ना। तो इस प्रकार से बहम हमें याद रहेगा, मार्टिन बहम। तो याद हो गया भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर। अब हमारा हो जाता है कौन सा, विश्व मानचित्र के जनक, है ना। विश्व तो हमने देख लिया, अब हमारा कौन सा रहेगा, भारत वाला रह जाता है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे की ओर, ठीक है। भारत मानचित्र के जनक की बात करें तो कौन है, सभी लोग बताएंगे। हाँ जी, कमेंट में लिखते रहे, ठीक है। भारत मानचित्र के जनक, भारत मानचित्र के जनक की अगर हम बात कर लें, अगर हम जनक की बात कर लें, तब आप क्या बताओगे? एक बात सभी लोग कमेंट में छापो भाई, है ना, एक बात सभी लोग कमेंट में छापो। अगर हम बात करें भारत मानचित्र के जनक की बात कर लें तो कैसे याद करेंगे? आपको पता है जो भारत के लोग होते हैं ना, अगर मैं आज कह रहा हूं इससे लिख लेना, तो वो लिखेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं मैं अभी नहीं लिखूंगा, अभी मैं पढ़ूंगा। कब लिखूंगा? मैं लिखूंगा क्लास होने के बाद में, है ना। तो बंदा क्या कर रहा है यहाँ पर, बंदा भारत के लोग सबसे ज्यादा अगर कोई भी काम करने को कहो तो वो टालते रहते हैं, है ना। भारत के लोग सबसे ज्यादा काम को टालते हैं कि नहीं आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, है ना, कल के बाद कल आया नहीं, आज नहीं करेंगे परसों करेंगे भी, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, वो टालते रहते हैं। तो उसी प्रकार से भारत के मानचित्र का जनक टालते टालते भारतीय लोगों ने एक कौन निर्माण किया, ये टॉलमी ने निर्माण कर दिया भाई, ठीक है। हाँ जी, तो टॉलमी ने किसका निर्माण किया? तो आपको भारत का जो भूगोल हो जाता है, कैसे भारत का जो मानचित्र हो जाता है वो किसने तैयार किया? तो आप कहोगे टॉलमी ने तैयार किया। किसने? हाँ जी, ये कर दिया टालते टालते। एक दिन ऐसा आया कि भारत का मानचित्र इसने बनाकर तैयार कर ही दिया, ठीक है भाई। तो भारत मानचित्र के जनक कौन है? तो आप कहोगे ये हो जाते हैं अपने टॉलमी। याद हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर। एक पॉइंट्स और है, इसको और देख लो, ठीक है भाई। फिर उसके बाद कहां जाएंगे, भारत के इतिहास की ओर बढ़ जाएंगे, हमारा भूगोल खत्म हो जाएगा फिर। चलो भाई, जो हमारा भूगोल मतलब जो हमारा भूगोल के जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे आते हैं इंपोर्टेंट, ठीक है, वो हमारे फैक्ट्स खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट्स हमारा क्या बनेगा, एक पॉइंट्स हमारा ये बन जाएगा, क्या बनेगा भाई? आप कहोगे जो भारत की आकृति हो जाती है ना, जो भारत की आकृति हो जाती है, अगर हम सिर्फ भारत की आकृति की बात नहीं करें, है ना, सिर्फ भारत की आकृति अगर हम बात करें, भारत की जो आकृति है वो कैसी है, वो कैसी है, यहां पर बात करें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर ये भी देख ले, ठीक है। तो वो कैसी है, तो आप कहोगे भारत की आकृति। आपको पता है भारत कैसा है, भारत हो जाता है भी इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से भारत है भी, है ना, इस प्रकार से तो भारत है, ठीक है।
ये जी, इस प्रकार से भारत है। तो भारत कैसा है, तो आपको कि ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो एक कैसी आकृति बनी यहाँ पर चौकोर बन जाती है। कौन सी? चौकोर बन जाती है, चतुष्कोणीय। कौन सी? तो हम क्या कहेंगे इसे, हमारी जो भारत की आकृति है, जो भारत के मानचित्र की आकृति है वो कैसी है, तो आपको क्या चतुष्कोणीय है। कैसी? चतुष्कोणीय है ना, चतुष्कोणीय हो जाती है। चतुष्कोणीय क्या है, तो आपको भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय हो जाती है। यह भी आपको थोड़ा सा, तो कोई इसको याद करने की जरूरत है नहीं, हमें पता है भारत की आकृति कैसी है भाई, चतुष्कोणीय है। और इसे और क्या कह सकते हैं, तो आपको इसे पतंगाकार भी कह सकते हैं ना, इसे, क्योंकि पतंग के आकार की है तो इसे हम पतंगाकार भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, इसे हम पतंगाकार भी कह सकते हैं। पहली बात ये भी अपनी हो जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये पतंगाकार तो हो गया। अब जो भारत के जो विशिष्ट अंक हो जाते हैं कि हमारा राज्य कहां पर है, हमारा राज्य जो है, सॉरी, हमारे भारत की जो सीमा है वो कौन कौन से देश से अटैच करती है ना, इसका नामांकन किसने किया था। अगर ये क्वेश्चन पूछे तब हम क्या बताएंगे, अब हम क्या बताएंगे, तो पूरे हमारे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व की हम बात करें। कौन से? पूरे विश्व की अगर हम बात करें, क्योंकि भारत का ही नहीं, उन्होंने विश्व का भी किया था, उन्होंने विश्व का भी किया था। अगर हम बात कर लें किसकी, जो उसके विश्व कोश, उसे हम क्या कहते हैं, विश्व कोश का जो नामांकन होता है, जो बात करें रचनाकार होते हैं, है ना। अगर बात कर लें विश्व कोश के रचनाकार की, किसके? अगर हम बात कर लें किसकी, विश्व कोश के रचनाकार, विश्व कोश के रचनाकार, विश्व कोश के रचनाकार की अगर हम बात कर लें, विश्व कोश मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर सभी देशों का अंकन करना, कि ये देश यहां पर है, ये देश ये है, ये देश यहां पर है, ये देश यहां पर है। जो अंकन किया है उन लोगों ने, है ना, वो किसने किया है, हमारे भारत का भी अंकन किया है और देशों का भी अंकन किया, मतलब विश्व की बात यहां पर हो रही है। विश्व कोश का जो रचनाकार है, विश्व के जो अंकित करने वाले हैं, है ना, या बात कर लें कि हमारे अब भारत की आकृति के बारे में, भारत कैसा है, भारत के समय से कौन कौन सी सीमा अटैच करती हैं, ये सारे के सारे अंकन किसने किया, अगर बात करें तो ये हो जाते हैं कौन, स्ट्रैबो। कौन? स्ट्रैबो हो जाते हैं भी। ठीक है, हाँ जी, ये कौन आते हैं, ये स्ट्रैबो हो जाते हैं, स्ट्रैबो। ठीक है भाई, ये कौन होंगे, ये स्ट्रैबो हो जाते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है, कौन? स्ट्रैबो। ठीक है भाई, इसको आपको याद करना पड़ेगा, आप ट्रिक बनाएंगे इनकी। तो विश्व कोश के रचनाकार स्ट्रैबो, बार बार रटेंगे तब भी याद हो जाएगा, स्ट्रैबो स्ट्रैबो स्ट्रैबो। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं अपने भारत की ओर। अब कहां बढ़ेंगे, अब आप कहोगे अब बढ़ जाते हैं अपने भारत की ओर। इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, साइड में आपको पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, हाँ जी। अब भाई डालते हैं अपने नेक्स्ट सेटिंग। अब देखेंगे भारत का इतिहास के बारे में, क्योंकि हमें थोड़ा सा भारत के इतिहास के बारे में पता होनी चाहिए। जब हम भारत के भूगोल को पढ़ेंगे तो भारत का इतिहास में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा तो बात करते हैं भारत का इतिहास, थोड़ा सा पढ़ेंगे जो अपने भूगोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, बाकी नहीं पढ़ेंगे कि पूरा इतिहास यहां पढ़ने वाले नहीं, उतना पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जहां से भूगोल के क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है भाई, जैसे हमारा बात करें, हमारा भारत क्या है, तो आप कहोगे अगर हम अपने भारत की बात कर लें, अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत के उत्तर में आप देखोगे कहां पर, आपको पता है पूर्व पश्चिम उत्तर कैसा होता है, तो अगर आपको दिशा पता नहीं है तो दिशा यहां पर याद करेंगे। इधर कौन सी, इधर हमेशा क्या मानेंगे, इधर हमेशा पूरब मानते हैं। ठीक है भाई, ये हमेशा पूरब, और इस साइड में क्या होगा, इस साइड में हमेशा क्या रहने वाला है, आप कहोगे इस साइड में हो जाएगा हमेशा पश्चिम, और ऊपर की ओर हमेशा रहने वाला है क्या, उत्तर, और नीचे की ओर क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा दक्षिण। ये दिशाएं आपको याद होनी चाहिए। अगर हम बात कर लें किसकी, उत्तर की बात करें, उत्तर में आपको क्या, भारत के उत्तर में क्या है, आप कहोगे तो भारत के उत्तर की हम अगर बात कर लें, भारत के उत्तर में कौन है, तो आप कहोगे ये है हिमालय। भारत के उत्तर में कौन है, तो भारत के उत्तर में अपना हो जाता है कौन, तो आप कहोगे भारत के उत्तर में हो जाता है अपना हिमालय। वो ऊपर क्या है, आप कहोगे हिमालय है भी। ठीक है भी, अगर बात करें भारत के दक्षिण में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है, नीचे की ओर क्या है, तब आप कहोगे जो नीचे की ओर है वो हो जाता है समुद्र, वो हो जाता है समुद्र। अब भारत के उत्तर से कहां से बात करें, उत्तर हिमालय से लेकर और नीचे कहां पर, समुद्र तक,
एक क्या बसा हुआ है, तो आप कहोगे प्रायद्वीप बसा हुआ है। क्या है, तो आप कहोगे ये अपना एक प्रायद्वीप, इसे क्या कहेंगे, इसे द्वीप कहेंगे, प्रायद्वीप, क्योंकि हमारा बसा हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं इस द्वीप को ही, इस बात करें इस द्वीप को ही क्या कहते हैं। हाँ जी, अगर बात करें, सॉरी द्वीप नहीं होगा, उपमहाद्वीप होगा। कौन सा, उपमहाद्वीप। रुकिएगा थोड़ा सा, यहां पर कौन सा होगा, इसे क्या कहेंगे, जो ये अपना हो जाता है उत्तर से लेकर, उत्तर हिमालय से लेकर समुद्र तक जो हमारा देश हो जाता है ना, जो हमारा देश हो जाता है वो क्या कहलाएगा, अगर हम सिंपल कहें तो इसे कहेंगे उपमहाद्वीप। क्या कहेंगे, इसे कह देंगे उपमहाद्वीप कह देंगे। हाँ जी, क्या ये एक उपमहाद्वीप हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है, अगर बात करें इसका नाम की, इसका नाम उस समय क्या हो जाता है, तो आप कहोगे भारतवर्ष हो जाता है। क्या, भारतवर्ष हो जाता है। भारत कभी नाम पहले नहीं था, ध्यान रखना, पहले भारत नाम हमारा नहीं था। अगर बात करें उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक जो उपमहाद्वीप है, उसको पहले क्या कहा जाता था, तो आप कहोगे भारतवर्ष कहा जाता था। क्या कहते थे, भारतवर्ष कहा जाता था। भारत कभी नहीं कहते थे, भारतवर्ष कहते थे। ठीक है भाई, चलो अच्छा थोड़ा ऊपर करते हैं भाई, इसे क्या कहते थे, भारतवर्ष कहते थे। अगर हम बात कर लें किसकी, हाँ जी, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, हम बात करें यहां पर भारतवर्ष की, भारतवर्ष कहां पर कहा गया है, पहली बात ये पॉइंट्स हो जाता है। फिर तो बात करेंगे, अगर हम बात कर लें अपने किसकी, हम अपने बात कर लें महाकाव्यों की बात कर लें, इसकी महाकाव्यों की बात कर ले, जैसे महाकाव्य में कौन आ जाता है, तो आप कहोगे महाकाव्य में रामायण आ जाती है। जैसे हमारी रामायण हो गई है ना, बात करेंगे क्या हो गई, आप कहोगे रामायण हो जाती है। या बात कर ले कौन सी, महाभारत हो जाती है ना, भगवत गीता इसे कहते हैं, है ना, महाभारत हो जाती है। या बात कर ले हम क्या, हम कर ले पुराणों की बात कर ले, या अपने पुराणों की बात कर लें, इनमें आपको हमारे देश का नाम, है ना, बात करें महाकाव्यों और पुराणों में जो अपने क्या हैं, आप कहोगे 18 पुराण है ना, इन पुराणों में 18 हैं, क्या है 18 पुराण हैं। इन पुराणों में हमारे देश को बात करेंगे, हमारे देश को क्या कहा गया है, तो आप कहोगे यहां पर जो महाकाव्यों में और पुराणों में जो हम अपने देश के बारे में सुनते हैं, तो अपने देश का नाम क्या सुनते हैं, भारतवर्ष सुनते हैं। क्या, भारतवर्ष अपने देश को हम सुनते हैं, देखने को मिलता है। जो हमारे कौन है, महाकाव्य हैं और पुराण हैं, उसमें हमारे देश को क्या कहा गया है, तो आप कहोगे हमारे देश के लिए भारतवर्ष कहा गया है। या फिर की बात करें, या फिर हमारे देश के लिए भरतों का देश कहा गया है, भरतों का देश कहा गया है। ध्यान रखना, हमारे देश को पुराणों में दो प्रकाश देखने को मिलता है, या तो भारतवर्ष कहा गया है, या तो भारतवर्ष कहा गया है, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा भरतों का देश कहा गया है। तो दोनों नाम से हमारे इन महाकाव्यों में और पुराणों में हमारे देश को पुकारा गया है। ठीक है भाई, और जो यहाँ के निवासी हो जाते हैं, कौन, जो यहाँ के निवासी जो हुआ करते थे, निवास जो लोग हमारे लोग करते थे, पुराने लोग करते थे, उन्हें क्या कहा गया है, यहाँ के जो निवासी हुआ करते थे, बात करें क्या, निवासी की बात कर लें, यहाँ के निवासियों के लिए क्या कहा जाता था, तो आप कहोगे यहाँ के निवासियों के लिए भारतीय कहा जाता था। क्या, भारतीय कहा जाता था, भारतीय। अब भारतीय का अर्थ यहां पर देखें तो क्या होता है, भारतीय का जो अर्थ होता है वो हमें देखने को मिलता है क्या, तो आप कहोगे भरतों की संतान। मतलब भारतीय का अर्थ क्या है, तो आप कहोगे भरतों की, सॉरी भरत नहीं होगा, भरत, कौन सी, भरत। ठीक है भी, हाँ जी, यहां पर हो जाएगा भरत की संतान, भरत की संतान। अब ये भरत की संतान क्यों कहा गया है, ये भरत की संतान क्यों कहा गया है, क्योंकि जो भरत है, जो भरत यहां पर आप देख रहे हो, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम है। भरत जो है वो एक प्राचीन कबीले का नाम हो जाता है। ठीक है भाई, जो हमारा भरत है, भरत संतान क्यों कहा गया हमारे लिए, तो आप कहोगे जो हमारे भारतीय पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, उन्हें भरत की संतान क्यों कहा गया, क्योंकि पहले जो बहुत पुराना एक कबीला हुआ करता था जिनका नाम था क्या, हाँ जी, जिसका प्राचीन नाम था भरत। भरत नाम का एक कबीला हुआ करता था, यहां लिख दे रहा हूं मैं, प्राचीन कबीले का नाम अगर बात करें, प्राचीन कबीले का नाम क्या था, तो आप कहोगे भरत कबीला था। कौन सा, भरत इसका नाम था, इस कबीले का नाम। इसीलिए
इस कबीले की संतान होने के अनुसार इसे भारती कहा गया, इसे भारती कहा गया। और हमारे महाकाव्यों में और पुराणों में इसे भारतवर्ष नाम से हमारे देश को संबोधित किया गया। ठीक है भाई, हाँ जी। अब बात करते हैं इसके आगे के बारे में। ये तो हमने देख लिया भारतवर्ष के बारे में। अगर हम बात करें इन भारतीयों की, थोड़ी सी बात कर लें। ये जो हमारे भारतीय हुआ करते थे, ये जो हमारे भारतीय हुआ करते थे, जो भारतीय यहाँ की जो भरतों की संतान हुआ करती थी, ठीक है, भरत की संतान, जो बात करें किसकी, भारतीय, जो यहाँ के रहने वाले निवासी जो हुआ करते थे, जो भारतीय हुआ करते थे, वो हमारे देश को क्या पुकारा करते थे। तो बात करें ये जो हमारे देश को पुकारते थे, ये जो हमारे देश को पुकारते थे, वो क्या पुकारते थे। तो आप कहोगे ये लोग जो हमारे देश को पुकारते थे वो कहते क्या थे। तो आप कहोगे ये लोग हमारे देश को जम्बू द्वीप कहकर पुकारते थे। क्या, जम्बू द्वीप कहकर, है ना, जम्बू द्वीप कहकर पुकारते थे। हमारे देश को जो भारतीय लोग हुआ करते थे, जो भरत की संतान, भरत कबीले की संतान पहले लोग जो हुआ करते थे, वो हमारे देश को क्या कहते थे, जम्बू द्वीप नाम कहकर पुकारते थे। अब जम्बू द्वीप ये लोग क्यों कहते थे, हाँ जी, अगर जम्बू द्वीप की बात करें, ये जम्बू द्वीप क्यों कहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर गंगा की बात करें और यमुना की बात करें, है ना, इसका जो दुआब क्षेत्र ये जो पड़ जाता है, यहाँ पर जामुन के वृक्ष को ज्यादा देखने को मिलते थे, है ना, जामुन के वृक्ष जो थे वो को ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलते थे। इसीलिए जो भारतीय लोग हुआ करते थे वो हमारे देश को या अपने देश को क्या कहते थे, जम्बू द्वीप नाम का कहकर पुकारते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जामुन के वृक्ष कुछ ज्यादा पाए जाते हैं। कहां पर, आप कहोगे गंगा और यमुना के दुआब क्षेत्र में कुछ ज्यादा पाए जाते होंगे उस समय, ठीक है, इसीलिए इसे जम्बूद्वीप कहा गया, ऐसा लिखा हुआ है। तो बात करते हैं गंगा और यमुना के दुआब में क्या पाए जाते थे। तो आप कहोगे जामुन के वृक्ष कहे जाते, जामुन के वृक्ष कुछ ज्यादा पाए जाते थे। इसीलिए हमारे देश को जो भारतीय लोग थे, जो भरत की संतान थी, जो प्राचीन कबीले की जो संतान हुआ करती थी, वो हमारे देश को जम्बूद्वीप नाम कहकर पुकारते थे। ठीक है भाई, अच्छा, आगे की बात कर लें अब। तो यहां तो हमारा जम्बू द्वीप तक हम पहुंच गए। अब हम किसकी बात करें, अब हम करेंगे ईरानियों की बात। किसकी, ईरानियों की बात करेंगे। जो ईरानी लोग हुआ करते थे, कौन, हाँ जी, अब हम बात करते हैं किसकी, ईरानियों की बात करते हैं। जो ईरानी है ना, जो ईरान में रहने वाले हैं, वो हमारे देश को क्या कहकर पुकारते थे और उन्होंने हमारे देश का नाम क्या कहा, है ना, इसको देखेंगे, इसको मैप के अनुसार समझेंगे, जो कि आराम से आपको समझ में आए भाई। हाँ जी भाई, अगर हम बात कर लें किसकी, अब हम देखेंगे ईरानी के बारे में। ठीक है, अब देखो ईरानी, अब यहां पर क्या समझेंगे, हम मैप के अनुसार समझेंगे, जो कि हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है भाई, चलो तो बात करते हैं किसकी, मैप की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, तो सबसे पहले बात करें, ये हो जाता है अपना कौन सा, विश्व का मानचित्र, जिसने किसने, मैं तो डर गया भी देख के, हाँ ना, तो मैंडर ने तैयार किया था, बिल्कुल मानचित्र की बात करें, जो ये तो हो गया अपना ग्लोब। क्या, ग्लोब, मैं बहुत ही कंफ्यूज हूं इसमें कि गोल होता है या फिर बात करें समतल होता है। तो किसने, हाँ जी, किसने, बहम ने, किसने, बहम, हमें बहम है कि ग्लोब किसने दिया, तो आप कहोगे बहम ने दिया। ठीक है भाई, देखो एक एक पॉइंट्स को याद करोगे तो आराम से याद रहेगा, जैसा यहां पर हो रहा है भाई। ठीक है, बिल्कुल, चलो भाई, अगर बात करते हैं किसकी, मानचित्र को थोड़ा बड़ा कर लें, जो कि हम ईरान देश को समझ पाए, ईरान देश है कहां पर। जब तक ईरान देश को समझेंगे नहीं, तब तक हम आंसर निकाल नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर सबसे पहले मैंने ग्लोब को क्या कर लिया भाई, देखो हर चीज को हम ग्लोब से समझेंगे तो आराम से याद रहेगा। ठीक है भाई, लास्ट तक याद रहने वाला है, बिल्कुल नहीं भूलने वाले। ठीक है भाई, हाँ जी, तो सबसे पहले तो हमारा एक पॉइंट हमें समझना पड़ेगा सिंधु नदी के बारे में। कौन सी, सिंधु नदी, क्योंकि हमारा जो फैक्ट यहां पर निकल के आया है वो सिंधु नदी से हमारा नाम का, हमारे देश का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा हमें याद होना चाहिए। सिंधु नदी जो होती है वो कहां से निकलती है, तो आप कहोगे ये पड़ता है चाइना, है ना, ये पड़ा कौन सा, आप कहोगे ये पड़ जाता है इस ओर, चाइना है अपना, है ना, ये क्षेत्र किसका है, तो आप कहोगे चाइना का, क्योंकि ये जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है ये किसका है, तो आप कहोगे चाइना का क्षेत्र है। तो ये वाला क्षेत्र अपना चाइना का हो जाता है। यहां पर ये नेपाल है, ये हो गई अपनी कौन सी, तिब्बत, ये देखो लिखा हुआ है तिब्बत चीन, है ना, तो ये क्या है, ये अपना तिब्बत क्षेत्र आता है। और यहां तिब्बत से, तिब्बत के एक कौन सी है, तो आप कहोगे तिब्बत में एक जगह पड़ जाती है, कौन सी, तिब्बत में एक जगह पड़ जाती है मानसरोवर, कौन सी, तिब्बत के मानसरोवर से,
तिब्बत के मानसरोवर से एक नदी निकलती है, मानसरोवर के सानोख्या पर्वत से, सानोख्या है ना, शानोख्या पर्वत की बात करें, शानोख्या पर्वत से क्या निकलती है, तो आप कहोगे कि नदी यहां से उद्गम लेती है और उस नदी का नाम क्या होता है, आप कहोगे सिंधु नदी होता है। कौन सा लिख रखा है भाई, ये देखो सिंधु नदी कहां से जा रही है, इसको ध्यान से देखिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि नाम कैसे पड़ा। ये सिंधु नदी क्या हो गई, ये देखो यहां पर आई, और ये सिंधु क्षेत्र जो कहते हो ना, जो दाहिर यहां पर शासनकाल था इसका, सिंधु क्षेत्र किसे कहते हैं। और ये एक नदी आती है मानसरोवर से निकलती है जिसका नाम होता है सतलज, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश से होती हुई कहां पर, ये भी सिंधु नदी में ही मिल जाती है। तो इतना जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हो आप, ये वाला क्षेत्र जो हो जाता है सिंधु वाला बीच वाला क्षेत्र, इसको क्या कहते थे, इसे सिंधु क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे, तो आप कहोगे इसको सिंधु क्षेत्र कहा जाता था, सिंधु क्षेत्र इसे कहा जाता था, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध किया था, ठीक है भाई, हाँ जी। तो सिंधु क्षेत्र इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब तो कंफ्यूज यहां पर नहीं होने वाले हो, इसलिए यहां पर बनाया गया है सिंधु क्षेत्र, ये हो जाता है। अगर भारत की बात करें यहां पर आधा है तो पूरे में देख लो, ये क्षेत्र जो है वो किसका है, तो आप कहोगे ये क्षेत्र सिंधु क्षेत्र कहलाता था, जहां का राजा दाहिर हुआ करता था, ठीक है भाई, हाँ जी। अब बात करते हैं इसकी, हमने सबसे पहले सिंधु नदी को देखा, आप सिंधु नदी को माइंड में पहले फिक्स कर लें सभी लोग। सिंधु नदी ये निकली और ये कहां से, ऊपर लद्दाख से होती हुई कहां पर जा रही है, ओनली पाकिस्तान में ही बहती है, सिर्फ पाकिस्तान, ध्यान रखना सिर्फ पाकिस्तान, देख रहे हो ना, सिर्फ पाकिस्तान में होती हुई कहां जाती है, आप कहोगे नीचे, ये थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान का नहीं होगा, अफगानिस्तान यहां है, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये वाला जो है वो क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो भारत से होती हुई कहां पर, ये पाकिस्तान से होती हुई, और ये देखो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इस ओर आपका क्या है, अरब सागर देखो, और इस ओर क्या है, बंगाल की खाड़ी लिख रखा है, ठीक है भाई। चलो हमें सिंधु घाटी कंफर्म हो गया, कौन सी नदी, सिंधु नदी, कहां से, मानसरोवर के सानोख्या पर्वत, याद कर लो यहीं पर, जो कि हमें आगे प्रभा तंत्र जब पढ़ेंगे तो हमें आसानी हो, ठीक है, जो कि बार बार यहीं पर याद करते रहेंगे कुछ फैक्ट्स, तो प्रभा तंत्र में हमें आसानी हो जाएगी। तो इसको यहीं याद करना है, लिख लेना है मानचित्र में, ठीक है, थोड़ा बनाकर। तो बात करते हैं, ये हमारा सिंधु क्षेत्र हो गया, ये नदी अरब सागर में गिर गई। अब जाते हैं पीछे की ओर, अब देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, हाँ जी, चलो, जो कि समझ में आए। अब बात करते हैं नदी कहां से निकली थी, नदी निकलती थी यहां से, कौन सी निकली, तो आप कहोगे सिंधु नदी निकलती है, जो कहां पर, जो हमारे ऊपर से बहती हुई और यहां से निकलती हुई कहां गिरती है, तो आप कहोगे ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है ना। ये जो नदी है वो कहां गिर गई, आप कहोगे ये नदी गिर जाती है कहां पर, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब ये जो हमारा क्षेत्र है ये वाला कौन सा है, तो आप कहोगे ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला जो क्षेत्र हमारा हो जाता है, ये क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहोगे ये पाकिस्तान है। ये क्या है, ये पाकिस्तान हो जाता है, पाक नापाक पाक हो जाता है। इसके ऊपर की बात करें, ये क्षेत्र देखो थोड़ा सा ये आ रहा है यहां पर निकलते हुए, ये क्षेत्र जो है वो कौन सा है, आप कहोगे अफगानिस्तान है, कौन सा, अफगानिस्तान हो जाता है, ठीक है, ये क्षेत्र अफगानिस्तान हो जाता है, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। नदी सिर्फ कहां से निकली, भारत से निकली, पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में गिर गई, क्या अफगानिस्तान में नहीं गई है, ये भी ध्यान रखना है साथ में, ठीक है भाई। चलो तो बात करते हैं, ये लाल हमारा कौन सा है, यही हमारा ईरान है, कौन सा, हाँ जी, यही हमारा क्या हो जाता है, यही बात करें यही हमारा ईरान हो जाता है, ठीक है भाई, हाँ जी, यही ईरान है। जो ईरान जो लोग थे वो तो यहां पर थे, मगर हमारे देश को क्या नाम से जानते थे, इन्होंने हमारे देश का नाम क्या डाला, तो आप कहोगे ये जो ईरानी लोग हुआ करते थे, पहली बात ये जो ईरानी लोग हुआ करते थे, वो लोग जो सिंधु नदी हुआ करती थी, ये तो नदी कौन सी, सिंधु नदी हुआ करती थी, सिंधु नदी हुआ करती थी, वो लोग साको हा कहते थे, क्या, ये लोग साको हा कहकर पुकारते थे। होती है ना भाषा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, बाहर जाओगे दूसरे राज्य में तो उनकी भाषा अलग होगी, कुछ अटपटे वर्ड हो जाते हैं, तो ये लोग सा नहीं कह पाते थे, साको हा कहते थे। साको क्या कहते थे, शाको ये लोग हा कहते थे, साको हा ये लोग कहते थे। चलो भाई ये लिखेंगे अभी, सिर्फ यहां पर देख रहे हैं मैप में, जो कि आपको याद हो जाए, ठीक है, हाँ जी। तो उसके बाद में ये जो नदी थी, ये नदी आ रही है यहां से बहती हुई कहां जा रही है, आप कहोगे अरब सागर में गिर रही है। ये लोग किस नाम से जानेंगे, तो आप कहोगे इस नदी के नाम से जानते थे, क्योंकि नदी यहाँ के इनके पास में थी कि हाँ भाग्य कहां से आती है, भाई भारत से आ रही है, तो ये क्या देते थे, इसे इस सिंधु नदी के नाम से ही जाना करते थे।
सिंधु नदी के नाम से। अब सिंधु नदी के नाम से तो जाना करते थे, मगर वहां तो सिंधु लिखा हुआ था, मगर ये लोग सा को हा कहकर पुकारते थे, तो सा के जगह क्या हो गया, उन्होंने हा डाल दिया, और इस नदी को उन्होंने क्या कहा, इस नदी को उन्होंने क्या कहा, इस नदी का नाम इन्होंने क्या डाला, तो इस नदी का नाम इन्होंने डाल दिया हिंद। क्या डाल दिया, इस नदी को हिंद कहने लगे। इस नदी का नाम बात करें ईरानियों की तरफ से क्या नाम था इसका, तो आप कहोगे इस नदी का नाम इन्होंने हिंद डाला, क्योंकि साको हा कहते थे। उसी प्रकार से सिंधु को ये क्या कहने लगे, सिंधु को हिंदू कहने लगे। क्या कहने लगे, हाँ जी, सिंधु को हिंदू कहने लगे। सिंधु को, अच्छा सिंधु, हाँ सिंधु ठीक है। यहां पर क्या कहने लगे, आप कहोगे सिंधु को हिंदू कहने लगे। ठीक है भाई, ये सिंधु हो जाएगी यहां पर सिंधु, और यहां पर क्या हो जाएगी हिंदू। गड़बड़ गया क्या, चलो बात करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी हिंदू। ये लोग क्या कहने लगे, इस नदी को हिंदू कहने लगे, और हमारा देश जो था उसे हिंद कहते थे। क्या, हिंद। और उसी प्रकार से ये हिंद कहते कहते इन्होंने क्या कर दिया, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कर दिया। क्या कर दिया, ईरानी लोगों ने हमारा देश का नाम क्या डाला, तो आप कहोगे हिंदुस्तान डाल दिया, हिंदुस्तान डाल दिया। अब ये नदी का नाम हमेशा याद रखना, जितने भी नाम पढ़े हमारी नदी के अनुसार पढ़े, कौन सी, वो भी सिंधु नदी के अनुसार, क्योंकि जो भी कोई आता था वो कहां आक्रमण करता था, सिंधु क्षेत्र पर ही आक्रमण किया करता था। तो ईरानी लोगों ने सा की जगह हा कहा, क्यों कहा, क्योंकि इनके पड़ोस के जगह से गुजरती थी सिंधु नदी, और सा को हा कहते थे, तो सिंध को इन्होंने हिंद कहने लगे, और हिंद को इन्होंने क्या कह दिया, बाद में हिंदुस्तान कर दिया। ठीक है भाई, हाँ जी, क्या कर दिया, हिंदुस्तान कर दिया। तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि ईरानी लोगों ने हमारे देश को, हमारी जो सिंध नदी थी, है ना, ईरानी लोग यहां पर लिखो, ठीक है, जो कि कंफ्यूज ना हो। ईरानी लोग सा को हा कहकर पुकारते थे, हा कहकर पुकारते थे। जो लोग फास्ट हो वो क्या करेंगे, वो लोग अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है भाई, हाँ जी। तो बात करते हैं, ईरानी लोग सा को हा कहकर पुकारते थे, इसी कारण ये सिंधु नदी को, किसको, इसी कारण ये सिंधु नदी को क्या कहने लगे, ये हिंदू कहने लगे। क्या, ये हिंदू कहने लगे। और इसी प्रकार से जो ईरानी लोग थे, इन्होंने हमारे देश का नाम क्या दिया, इन्होंने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान दे दिया। ठीक है भाई, हिंदुस्तान दे दिया। अगर आपसे पूछे कि हिंदुस्तान जो नाम है वो किसके अनुसार पड़ा, तो आप कहोगे ईरानियों के अनुसार हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है भाई, ईरानियों के अनुसार हमारे देश का नाम क्या पड़ा, तो आप कहोगे ईरानियों के अनुसार हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ जाता है। ठीक है भाई, हाँ जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब किसके बारे में बात करेंगे, अब बात कर लेते हैं अभी आगे के बारे में। ये हमारे ईरानियों की बात होगी, ईरानियों ने हमारे देश को क्या कहा, तो आप कहोगे ईरानी लोगों ने हमारे देशों को हिंदुस्तान कहा, और जो सिंधु नदी थी उसे हिंदू कहा। अब बात करते हैं यूनानी और ग्रीक के बारे में। ठीक है भाई, हाँ जी। अब किसके बारे में बात करेंगे, अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे सभी लोग, यूनानी लोगों ने। यूनानी, इनका नेक्स्ट अर्थ ग्रीक भी हो जाता है। ठीक है, ग्रीक मतलब यूनानी और ग्रीक एक ही लोग हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, यूनानी और ग्रीक, जिस प्रकार शक्तिमान गंगाधर है उसी प्रकार से यूनानी ग्रीक हो जाता है भी। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं इसकी, चलो, यूनानी और ग्रीक लोगों ने हमारे देश को क्या कहा, जो यूनानी और ग्रीक लोग आए वह भी हमारे देश को किससे नाम जानेंगे, तो आप कहोगे ये लोग भी हमारे देश को सिंध नदी के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि जो भी नाम पड़ा है वो सिंध, जो कोई भी आ रहा है वो कहां आ रहा है, सिंध क्षेत्र में आ रहा है। कहां पर, सिंध क्षेत्र में। और सिंध क्षेत्र को कहते थे क्योंकि सिंधु नदी का तंत्र फैला हुआ था वहां पर, उसकी सहायक नदियां सिंधु की, इसीलिए जो भी आता था वो सिंध क्षेत्र पे ही कब्जा करना चाहता था, क्योंकि वहां पर कह सकते हैं वहां पर क्या था, वहां पर कह सकते हैं पैदावार कुछ अच्छी हुआ करती थी, इसलिए। तो बात करते हैं यूनानी और ग्रीक जब आए, उन्होंने जो सिंधु नदी थी, उन्होंने जो सिंधु नदी हुआ करती थी, जो सिंधु नदी हुआ करती थी, सिंधु नदी थी, ठीक है, उसको क्या कहा, सिंधु नदी को इन लोगों ने, है ना, जो यूनानी लोग आए इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा, सिंधु नदी जो थी उसको, सिंधु नदी को
क्या कहा इन्होंने, यूनानी लोग, इन्होंने इंडस कहा। क्या कहा आप कहोगे, इन्होंने क्या कहा, इंडस। इन्होंने जो नदी थी, जो सिंधु नदी हुआ करती थी, उसे क्या कहा, तो उसे कहोगे इन लोगों ने इंडस कहा। क्या कहा, इन लोगों ने उस नदी को इंडस कहा। और जो देश था, जो हमारा देश हुआ करता था, अगर बात करें, नदी को इन्होंने क्या कहा, नदी को तो इंडस कह दिया, चाहे ऊपर लिख लो, यहां पर इस प्रकार से, ठीक है। उन्होंने नदी को क्या कहा, तो आप कहोगे इंडस कहा। और जो हमारा भारत था, देश को इन्होंने क्या कहा, अगर देश की बात करें, देश को इन्होंने इंदे कहा। क्या कहा, इंदे। हाँ जी, देश को इन्होंने क्या कहा, तो आप कहोगे देश को इन्होंने इंदे कहा, इंदे। और इसी प्रकार से इंदे इंदे कहते हुए यूनानी लोगों ने ही इसका नाम क्या कर दिया, तो आप कहोगे इंडिया पड़ गया। क्या पड़ गया भाई, हाँ जी। फिर क्या पड़ जाता है, हमारे देश का नाम इंडिया पड़ जाता है, इंडिया। तो अब आप क्या कहोगे, यूनानी लोगों के अनुसार हमारे देश का क्या नाम पड़ा, तो आप कहोगे इंडिया पड़ जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडिया नाम किसने दिया, तो आप कहोगे यूनानी या ग्रीक लोगों ने दिया था। अंग्रेज नहीं लगाना है, अंग्रेज नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि अंग्रेज तो बाद में कहते थे इंडिया, मगर इससे पहले यूनानी लोगों इसे इंडिया कह चुके थे। अगर पूछे इंडिया नाम किसने दिया, तो यूनानी लोगों ने इसका नाम इंडिया दिया, और ये इंदे भी कहते थे। इंदे पूछे तब भी किसने दिया, तब भी कहोगे यूनानी और ग्रीक ने। पूछे इंडिया किसने दिया, तब भी यूनानी और ग्रीक ने। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आएंगे, आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे के सारे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये हमारा इंडिया हो जाता है। अब हमारा कौन सा फैक्ट्स बजाता है यहां पर, तो बात करेंगे हमारे संविधान के अनुसार। क्वेश्चन तो बनता है यहां से, क्वेश्चन अब बनेंगे भी, ये तो भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी बनते हैं, मगर क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं संविधान के अनुसार। अगर बात करें किसकी, हम बात करें संविधान के अनुसार, हमारे देश को, है ना, संविधान के अनुसार हमारा जो देश है, हमारे देश को संविधान के अनुसार हमारे देश को क्या कहा गया, है ना, क्या कहा गया है भी। अगर बात करें संविधान के अनुसार हमारे देश को क्या कहा गया है, तो आप कहोगे दो नामों से संबोधित किया गया है। एक हो जाता है हिंदी नाम, एक हो जाता है हिंदी, और एक क्या हो जाता है, एक हो जाता है अपना अंग्रेजी नाम। तो अंग्रेजी नाम एक ही है आपके पास, पता है ना, कौन सा है, वो आप कहोगे इंडिया है। तो अंग्रेजी में हमारे देश को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे अंग्रेजी में हमारे देश को इंडिया कहा जाता है। क्या, अंग्रेजी में हमारे देश को इंडिया कहा जाता है। और बात करें हिंदी में हमारे देश को क्या कहा जाएगा, तो आप कहोगे हमारे जो पुराण थे, कौन थे, हमारे जो पुराण हो जाते हैं, जो उसमें कहा गया होगा, जो पुराणों में हमारे देश को कहा गया होगा, वही हमारे देश को क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे। तो हमारे देश को पुराणों में क्या कहा गया है, और तुम्हारे महाकाव्यों में क्या कहा गया है, तो आप कहोगे पुराणों और महाकाव्यों में हमारे देश को भारत वर्ष कहा गया है। क्या, भारत वर्ष कहा गया है, मगर हम वर्ष नहीं लगाएंगे, जब संविधान के अनुसार कहेंगे तो यहां पर भारत कहा गया है। तो पुराणों के अनुसार हमारे देश को भारत वर्ष, और उसी के आधार पर हिंदी में हमारे ले लिया कौन सा, भारत ले लिया, इंडिया नहीं कहा गया है। ठीक है, कहीं भी ध्यान रखना। तो अगर अंग्रेजी की बात करेगा तो यूनानी के अनुसार कौन सा, इंडिया कहा गया है। अगर हमसे क्या पूछे, हमसे पूछे हिंदी में इसे क्या कहा गया है, तो आप कहोगे भारत कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे पुराणों में और हाँ जी महाकाव्यों में हमारे देश को भारत वर्ष कहा गया है, इसीलिए यहां पर भारत हिंदी में कहा गया है, अंग्रेजी में इंडिया कहा गया है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे पॉइंट्स बढ़ते हैं। एक पॉइंट्स हमारा और बच जाता है, इसको भी देख लेंगे। ठीक है भाई, इसको भी देख लेंगे भी, आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया हमारा फैक्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं भाई जो हमारा भारत है ना, अगर हम बात कर लें हमारे देश के, है ना, भारत देश के बात करें, भारत देश के लिखित साक्ष्य कहां से देखने को मिलते हैं, है ना, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य की बात करें, लिखित साक्ष्य कहां देखने को मिलते हैं, है ना, कहां से मिलते हैं लिखित साक्ष्य, कहां से मिलते हैं।
लिखित साक्ष्य मतलब क्या हो जाता है? लिखित साक्ष्य मतलब कहीं लिखा हुआ हमारे देश को कहां पाया गया है। पुराने की बात करते हैं, कहां पर लिखा हुआ पाया गया है। पुराणों की बात तो अलग हो गई, अब यहां बात हो रही है लिखित साक्ष्य। साक्ष्य मतलब क्या होते हैं? चाहे कोई कह सकते हैं जो हमारे शिलालेख होते हैं उन पर लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे स्तंभ हो उन पर लिखा होना चाहिए। इस प्रकार से लिखित साक्ष्य हमें कहां देखने को मिले हैं? गुफाओं की बात करें, इनमें लिखित साक्ष्य कहां देखने को मिले हैं? तो आप कहोगे लिखित साक्ष्य हमारे देश के कहां देखने को मिल जाते हैं? तब आप कहोगे जो लिखित साक्ष्य हैं वो मिल जाते हैं कहां पर? तो आप कहोगे ये हो जाते हैं, हाँ जी, हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें? ये देखने को कहां मिलेंगे? तो आप कहोगे हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा ये हमें कहां देखने को मिलते हैं? तो आप कहोगे हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलते हैं। क्यों भाई? अरे भाई हमारे देश के लोग क्या हैं? हमारा देश एक शेर है ना, शेरों का देश आप कहोगे, क्योंकि आप लोग क्या है? शेर हैं। तो आप अब से याद करो कि हम लोग शेर हैं, तो शेर में किसका बल होता है? शेर में हाथी का बल होता है। ठीक है भाई, ऐसे याद करो, शेर में हाथी का। हम शेर, तो हमारा बात करें हमारे लिखित साक्ष्य कहां मिलेंगे? तो आप कहोगे हमारे लिखित साक्ष्य भाई हाथी के ऊपर मिलेंगे। ठीक है भाई, कहां मिलेंगे? हाथी के ऊपर मिलेंगे। तो बात करते हैं भारत देश के लिखित साक्ष्य कहां देखने को मिलते हैं? तो आप कहोगे हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलते हैं। जो कहां पर है? आप कहोगे कलिंग उड़ीसा में है। कहां पर? हाँ जी, ये कलिंग उड़ीसा में देखने को मिल जाता है। कलिंग उड़ीसा में देखने को मिल जाता है। और आप लोग क्या हो भाई? चीते हो, है ना। आप लोग क्या है? चीते हो। चीते क्या भाई? उड़ते हैं, है ना। क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कहां हो गया? उड़ीसा में हो गया भाई। ठीक है, हाँ जी। तो बात करते हैं भारत देश का लिखित साक्ष्य कहां पर? हाथी गुम्फा अभिलेख। और क्या हो जाएगा? कलिंग उड़ीसा में ये आपको देखने को मिलेगा हाथी गुम्फा अभिलेख। अब यहां पर बात कर लें, ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो हो जाता है, हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? कौन सा राजा हो जाता है अगर बात करें, है ना। अगर राजा की बात करें, कौन से राजा के द्वारा यह हाथी गुम्फा अभिलेख बनवाया गया था? तो आप कहोगे राजा खारवेल, क्योंकि यहां हाथी की बात हो रही है। और हाथी क्या करेगा भाई? हाथी खाता है पत्ते। क्या? पत्ते। तो आप कहोगे राजा खारवेल। राजा खारवेल हो जाएगा भाई। ठीक है, किसके पत्ते खा रहा है भाई? बेल के पत्ते खा रहा है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से याद रहेगा। बिल्कुल, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग उड़ीसा हो जाएगा। और बात करते हैं राजा खारवेल हो जाएगा। खाता क्या है? आप कहोगे बेल के पत्ते खाता है। याद हो गया भाई? बिल्कुल। तो आज का जो हमारा यहां पर पॉइंट्स होता है वो हो जाता है अपना खत्म भाई। अपनी डेमो क्लास क्या थी? आज की जो डेमो क्लास रही एक प्रकार से कह सकते हैं ये हो जाता है भारत का भूगोल। यहां पर सिंपल बारे में, इतिहास के बारे में हमने पढ़ा है। अभी हमने जो पहला लेक्चर आया है इसमें हमने क्या देखा डेमो में? तो आप कहोगे डेमो में हमने सिर्फ क्या देखा? हमने देखा उसके इतिहास के बारे में देखा, भारत के भूगोल की किसने खोज की इसके बारे में देखा, इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखे। अब जो हमारा स्टार्ट होगा, नींव तो अब रखी जाएगी, है ना। अभी तो सिर्फ टेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। देखो सारे के सारे याद कराए हैं। पहली बात आपको ये करना है, अपने नोट्स बनाना है। नोट्स में ट्रिक जो है वो अलग पेन से लिखना है, ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो एग्जाम के समय, क्योंकि रिवाइज हमें इन्हीं को करना पड़ेगा। और हम बार बार इसी प्रकार से रिवाइज कराएंगे एग्जाम के समय। पूरे नोट्स भी रिवाइज कराएंगे आपके लिए, और साथ में आपकी जो जितनी भी हो जाएगी प्रैक्टिस, वो हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और फटाफट क्यों ना है ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद भाई धुआं धुआं करने वाले हैं। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।